और चलिए रुक करते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों की ओर। G7 का मंच, पीएम मोदी का डंका। पीएम मोदी बाइडेन की मुलाकात पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्वाड मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, अमेरिका में आपकी बहुत लोकप्रियता है, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। अमेरिका में मोदी के कार्यक्रम की जबरदस्त मांग। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी एल्बानीज ने भी तारीफ की। सिडनी में 20,000 की कैपेसिटी का हॉल छोटा पड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका। सिडनी में 20,000 की कैपेसिटी का हॉल क्योंकि छोटा पड़ गया। वो मुलाकात जो कि चर्चा का विषय रही। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में शिरकत करने पहुंचे तो गले लगकर जो बाइडेन मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं सिंगल डाटा बैंक ताकि लीकेज रोकने और पैसा बचाने में मदद मिले। 60 लाख करोड़ और 50 योजना के लिए सिंगल डाटा बैंक बनाने की कवायद। पीएम ने कैबिनेट से सचिवालय को इसे विकसित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान होगी। एक बार ONORC डेटा बैंक तैयार होने के साथ अन्य योजनाओं का हो जाए विलय। इसके बाद सामने आ जाएगा कि इन योजनाओं से कैसे लोग छूट गए, क्योंकि केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को देती है 100% धन, लेकिन कुछ योजनाएं केंद्र और राज्यों द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्त पोषित है। नई तकनीक के आगमन से ऐसी सभी योजनाओं का एक केंद्रीय डाटा होगा। विशाल डाटा लीकेज रोकने के साथ 2 लाख करोड़ रुपए बचाने में भी ये मदद करेगा। तो यहां योजनाएं जो कि सिंगल डाटा बैंक पीएम मोदी चाहते हैं उनकी मंशा है ताकि लीकेज रोकने और पैसा बचाने में मदद मिल सके। 60 लाख करोड़ और 50 योजना के लिए सिंगल डाटा बैंक बनाने की कवायद। पीएम ने कैबिनेट सचिवालय को इसे विकसित करने के भी निर्देश दे दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के लाभार्थियों की अब पहचान होगी। एक बार ONORC डेटा बैंक तैयार होने के साथ ही अन्य योजनाओं का हो जाए विलय। इसके बाद सामने आ जाएगा कि इन योजनाओं से कौन से लोग हैं जो छूट गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को देती है 100% धन, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जो केंद्र और राज्य द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्त पोषित है। नई तकनीक के आगमन से ऐसी सभी योजनाएं एक केंद्रीय डाटा इनका होगा और विशाल डाटा लीकेज रोकने के साथ ही 2 लाख करोड़ रुपए बचाने में भी ये मदद करेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शपथ लेते ही एक्शन में दिखाई दिए। सिद्धारमैया ने शपथ लेने के बाद बीजेपी पर पलटवार भी कर दिया। कहा, इंदिरा कैंटीन भाजपा सरकार की उपेक्षा के कारण ही बंद हुई। इंदिरा कैंटीन को हम बंद नहीं होने देंगे। भूख मिटाने और जरूरतमंद लोगों के लिए योजना शुरू की गई। गरीबी हटाओ के नारे से गरीबी मिटाने का बीड़ा उठा रहे। इंदिरा कैंटीन के पुनर्वास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बहुत जल्द इंदिरा कैंटीन भोजन परोसना शुरू करेगी। भूख के लिए भोजन ही भगवान है, क्योंकि देखिए कल ही शपथ ली है कर्नाटक के सीएम के तौर पर। दूसरी बार है जब इस पद को संभाल रहे हैं और अब एक्शन में दिखाई दिए हैं शपथ लेते। सिद्धारमैया ने शपथ लेने के बाद बीजेपी पर पलटवार कर दिया। कहा कि इंदिरा कैंटीन भाजपा सरकार की उपेक्षा के कारण ही बंद हुई। इंदिरा कैंटीन को हम बंद नहीं होने देंगे। भूख मिटाने और जरूरतमंद लोगों की योजना के लिए शुरू की गई थी। गरीबी हटाओ के नारे से गरीबी मिटाने का बीड़ा उठा रहे हैं। इंदिरा कैंटीन के पुनर्वास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बहुत जल्द ही इंदिरा कैंटीन भोजन परोसना भी शुरू करेगी, क्योंकि भूख के लिए भोजन ही भगवान है। कर्नाटक के बाद राहुल का फोकस अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर। अब राजस्थान सहित इन राज्यों के मुद्दों का निपटारा करेंगे राहुल गांधी। अमेरिका रवाना होने से पहले राजस्थान मसले को लेकर बैठक भी करेंगे। 31 मई को अमेरिका रवाना होने वाले हैं राहुल गांधी। उससे पहले 25 मई को राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा रहेंगे दिल्ली। राजस्थान के सह प्रभारियों के साथ मीटिंग कर सकते हैं रंधावा। तो जाने से पहले निपटारा करके जाने की राहुल गांधी ने ठानी है, क्योंकि अब देखिए फोकस पूरा राजस्थान के बाद है। कर्नाटक के बाद राहुल का फोकस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर है। अब राजस्थान सहित इन राज्यों के मुद्दों का निपटारा राहुल गांधी करने वाले हैं। अमेरिका रवाना होने से पहले राजस्थान मसले को लेकर बैठक करेंगे।
31 मई को अमेरिका रवाना होने वाले हैं राहुल गांधी। उससे पहले 25 मई को राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा दिल्ली में रहेंगे। राजस्थान के सह प्रभारियों के साथ मीटिंग भी कर सकते हैं रंधावा। फर्जी वोटिंग रोकने के लिए तकनीक का सहारा चुनाव आयोग कर रहा है, इसके लिए बड़ी तैयारी। अब वोटर्स की उंगली पर नहीं लगेगी स्याही, स्याही की जगह अब होगा लेजर का इस्तेमाल। दावा है कि लेजर से बना निशान कई दिनों तक आप नहीं हटा सकेंगे। ईवीएम में कैमरा भी लगेगा जो कि वोटर की फोटो खींचेगा। नई व्यवस्था इसी साल होने वाले 5 चुनावों में लागू हो सकती है। नई तकनीक से फर्जी वोटर्स की अब जानकारी भी लग सकती है, क्योंकि बड़ा सवाल लगातार बता रहता है। कुछ लोग फर्जी वोटर बनकर आ जाते हैं और कुछ लोग एक बार मतदान के पास दोबारा मतदान के लिए करने आते हैं, लेकिन उसके लिए कई प्रयास किए जाते हैं, जैसे कि स्याही लगाई जाती है। अब उन तकनीकों में बदलाव होगा, क्योंकि फर्जी वोटिंग रोकने के लिए अब तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। चुनाव आयोग इसके लिए तैयारी भी कर रहा है। वोटर्स की अंगुली पर अब स्याही नहीं लगेगी, जबकि स्याही की जगह लेजर का इस्तेमाल होगा। दावा है लेजर से बना निशान कई दिनों तक नहीं हटा सकेंगे। ईवीएम में कैमरा भी लगेगा जो वोटर की फोटो खींचेगा। नई व्यवस्था इसी साल होने वाले 5 चुनावों में लागू हो सकती है। नई तकनीक से फर्जी वोटर्स की जानकारी भी लग सकती है। पंजाब केसरी में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का लेख, कहा विपदा की स्थिति में भाजपा सरकार मौन धारण कर लेगी। कर्नाटक के आए नतीजों ने भाजपा को आईना दिखा दिया है। दिल्ली का संवैधानिक अतिक्रमण और महाराष्ट्र में असंवैधानिक सरकार को फटकार भी लगाई। और एससी में 2 और कर्नाटक में अभी 1 लड़ाई जीती आगे संघर्ष जारी है, क्योंकि कई बड़ी बातें उन्होंने इस लेख में कही हैं। पंजाब केसरी में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का लेख, विपदा की स्थिति में भाजपा सरकार मौन धारण कर लेगी। कर्नाटक के आए नतीजों ने भाजपा को आईना दिखा दिया है। दिल्ली का संवैधानिक अतिक्रमण और महाराष्ट्र में असंवैधानिक सरकार को लेकर भी फटकार लगाई है। और सुप्रीम कोर्ट में 2 और कर्नाटक में अभी 1 लड़ाई जीती, आगे संघर्ष जारी है। राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मीडिया से रूबरू भी हुए। कहा आज जो मीडिया खड़ा है इसके पीछे राजीव गांधी की ही सोच रही है। आईटी के पीछे राजीव जी की सोच रही है, जो कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। आज कंप्यूटर मोबाइल राजीव गांधी की देन है। 7 साल में जो 2000 का नोट नहीं चला सके, वो कैसे हमसे पूछ सकते हैं कि आपने 70 साल में क्या किया। राजस्थान की सरकार ने शानदार काम किए हैं। देश की जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को ध्वस्त किया। राजीव गांधी, जिन्हें मिस्टर क्लीन के नाम से भी जाना जाता था, जो छवि उनकी रही थी, आज क्योंकि बलिदान दिवस के रूप में कांग्रेस पार्टी से पुष्पांजलि कार्यक्रम भी रखे गए थे। राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर पीसीसी में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इस दौरान मीडिया से रूबरू हुए। आज जो मीडिया खड़ा है, उन्होंने कहा इसके पीछे राजीव गांधी की ही सोच है। आईटी के पीछे राजीव गांधी की सोच रही है, जो कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है। कंप्यूटर मोबाइल राजीव गांधी की देन है। 7 साल में जो 2000 का नोट नहीं चला सके, वो हमसे कैसे पूछते हैं कि 70 साल में क्या किया है कांग्रेस ने। राजस्थान की सरकार ने शानदार काम किए हैं। देश की जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को ध्वस्त कर दिया। राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। संजीवनी घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, कहा शेखावत ने इथोपिया समेत कई जगहों पर जमीनें खरीदी हैं। 2.5 लाख लोगों के पैसे डूब गए। प्रस्ताव पास करना है तो संजीवनी के खिलाफ पास करो। भाजपा के पास कोई इशू नहीं है, ये लोग घबराए हुए हैं। देश में सबसे अधिक छापे राजस्थान में डाल। तमाम एक के बाद एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान, क्योंकि राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर पीसीसी में आयोजित हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से भी रूबरू हुए। संजीवनी घोटाले को लेकर के बात रखी, कहा कि शेखावत ने इथोपिया समेत कई जगहों पर जमीनें खरीदी। 2.5 लाख लोगों के पैसे ऐसे हैं जो कि डूब गए। प्रस्ताव पास करना है तो संजीवनी के खिलाफ पास करो। भाजपा के पास कोई इशू नहीं है,
घबराए हुए हैं ये लोग और देश में सबसे अधिक छापे राजस्थान में डाल रहे हैं। बेहतर पर्यावरण की दिशा में सीएम की बड़ी पहल। अब हर जिले में होगा 2 लव कुश वाटिकाओं का निर्माण। सीएम गहलोत ने वाटिकाओं के लिए 66 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। लव कुश वाटिकाओं के निर्माण से इको टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकेगा। गहलोत के निर्णय से इन वाटिकाओं में वन एवं वन्य जीवों से संबंधित मॉडल स्थापित होंगे। बच्चों को मिलेगी पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की शिक्षा। इको ट्रेल पथों का निर्माण और प्रदर्शनी के लिए जगह भी बनेगी और ये सुविधा सभी के लिए हो सकेगी। बेहतर पर्यावरण की दिशा में सीएम की बड़ी पहल। अब हर जिले में 2 लव कुश वाटिकाओं का निर्माण। सीएम गहलोत ने निर्माण के लिए 66 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। मेहंदीपुर बालाजी के महंत नरेश पुरी महाराज को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। शिक्षा मंत्री वीडी कल्ला ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी। भारत गौरव अलंकरण और संत शिरोमणि के बाद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का 3रा दीक्षांत समारोह हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत महंत नरेश पुरी महाराज ने दीप प्रज्वलन के साथ की। बड़ी उपाधि देखिए, महंत जो कि मेहंदीपुर बालाजी के महंत नरेश पुरी महाराज को डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर वीडी कल्ला ने मानद उपाधि दी। डॉक्टरेट की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से दी गई है मानद डॉक्टरेट की उपाधि। भारत गौरव अलंकरण और संत शिरोमणि के बाद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का 3रा दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत महंत नरेश पुरी महाराज ने दीप प्रज्वलन के साथ की। बाबा शाम के 24 मई को पट बंद रहेंगे। बाबा शाम के तिलक श्रृंगार पर होगी विशेष पूजा अर्चना। 23 मई को रात्रि 10:30 बजे से ही बाबा शाम के पट मंगल होंगे। तिलक श्रृंगार के बाद सायं 5 बजे खुलेंगे बाबा शाम के पट। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री श्याम सिंह चौहान ने आम सूचना जारी की है। 24 मई को सायं 5 बजे बाद ही श्रद्धालुओं को खाटू धाम पहुंचने की अपील की गई है। बाबा शाम के 24 मई को पट बंद रहने वाले हैं। भक्तों को इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि बाबा शाम के तिलक श्रृंगार पर होगी विशेष पूजा अर्चना। 23 मई को रात्रि 10:30 बजे से बाबा शाम के पट मंगल होंगे। तिलक श्रृंगार के बाद सायं 5 बजे खुलेंगे बाबा शाम के पट। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री श्याम सिंह चौहान ने आम सूचना जारी की है। 24 मई को सायं 5 बजे बाद ही श्रद्धालुओं को खाटू धाम पहुंचने की अपील की गई। 2000 के नोट बंद होने की घोषणा के बाद अफरा तफरी। कई लोगों ने जमा कर रखे हैं 2000 के नोट। बैंक से परहेज ऐसे लोगों को नोट निकालने के लिए 4 महीने का समय मिला है। जमाखोरों ने शुरू की 2000 के नोट के बदले सोने की खरीदारी। शनिवार को व्यापारियों ने प्रीमियम पर सोने की बिक्री की। 2000 के नोट के बदले 67,000 रुपए तोला बिक रहा था सोने की अधिकृत कीमत जीएसटी सहित 63,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है। और जब ये जानकारी सामने आई कि 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद हो रहा है तो ऐसे में होड़ सी मच गई, अफरा तफरी देखी जा रही है। कई लोगों ने जमा कर रखे हैं 2000 के नोट क्योंकि बैंक से परहेज है। ऐसे लोगों को नोट निकालने के लिए 4 महीने का समय दिया गया। जमाखोरों ने शुरू की 2000 के नोट के बदले सोने की खरीदी। शनिवार को व्यापारियों ने प्रीमियम पर ही सोने की बिक्री की है। 2000 के नोट के बदले 67,000 रुपए तोला बिक रहा था सोने की अधिकृत कीमत जीएसटी सहित 63,800 रुपए प्रति 10 ग्राम। 2000 के नोट बंद होने की घोषणा का बाजार में असर। उपभोक्ता वस्तुओं, फर्नीचर, लग्जरी आइटम की बिक्री में तेजी आई है। 2000 के नोटों से खरीदारी का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं। कई लोग छुट्टियां मनाने में खर्च कर सकते हैं 2000 के नोट। सभी के पास 2000 के नोट निकालने के लिए 4 महीने का वक्त अब शेष रह गया है। 2000 के नोट बंद होने की घोषणा का बाजार में असर भी दिखाई दे रहा है। उपभोक्ता वस्तुओं, फर्नीचर, लग्जरी आइटम की बिक्री में तेजी हो गई है। 2000 के नोटों से खरीदारी का सिलसिला शुरू होने से आसार बने हैं।
कई लोग छुट्टियां मनाने में इस 2000 रुपए का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी के पास 2000 के नोट निकालने के लिए अब 4 महीने का ही समय है। दो 2000 के नोट बंद होने की घोषणा के बाद सोने की मांग बढ़ी है, लेकिन बड़े सौदे में पैन जरूरी है। ज्वेलर्स को मिलने वाले ऑर्डर अब बढ़ गए हैं। 2000 के नोटों में कैश पेमेंट देखा जा रहा है। सोने की दुकानों पर सबसे ज्यादा तहलका दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2000 के नोट अब सोना खरीदने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। टैक्स बचाने के लिए 2000 के नोटों से सोना खरीदने की होड़ है। सोने के कारोबारों में ही अक्षय तृतीया की मंदी की भरपाई। 2000 के नोट बंद होने की घोषणा के बाद सोने की मांग बढ़ी है। ज्वेलर्स को मिलने वाले ऑर्डर भी बढ़े हैं। 2000 के नोटों में कैश पेमेंट देखा जा रहा है। सोने की दुकानों पर तहलका मचा रहे हैं 2000 के नोट। टैक्स बचाने के लिए 2000 के नोटों से सोना खरीदने की होड़ मची है। सोने के कारोबार में हो रही है अक्षय तृतीया की मंदी की भरपाई। लेकिन बड़े सौदे ऐसे भी हैं जहां पैन जरूरी है, इसलिए टैक्स से बचना तो मुश्किल सा है। 2000 के नोट क्योंकि बंद होने की घोषणा जैसे ही की गई तो सोने की मांग बढ़ गई। ज्वेलर्स को मिलने वाले ऑर्डर भी बढ़ गए हैं। 2000 के नोटों में अब कैश पेमेंट देखा जा रहा है। सोने की दुकानों पर तहलका मचा रहे हैं 2000 रुपए के नोट। टैक्स बचाने के लिए 2000 के नोटों से सोना खरीदने की होड़ मची है। सोने के कारोबार में अक्षय तृतीया की मंदी की भरपाई हो रही है। लेकिन बड़े सौदे ऐसे भी हैं जहां पैन जरूरी है, इसलिए टैक्स से बचना थोड़ा सा मुश्किल भी लोगों के लिए होने लगा।